ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखा था। इन विच दैट वी आर स्टडीड अबाउट द कंडेंसेशन ऑफ टू अल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब सेल्फ में हमने स्टडी किया कि जिसमें सेम टाइप के अल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं, वो रिएक्ट हो जाते हैं और उस वजह से जो भी प्रोडक्ट उसमें मिलता है, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज करते हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में मिलता है। तो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, जिसमें सेम टाइप के अल्डिहाइड। अब हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें के हम दो अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अब क्या हो जाता है जनरली, जब हम दो ऐसे डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो, तो अल्फा कार्बन अगर प्रेजेंट होता है तो ये तो इनोलेट आयन बना देगा, है ना? तो इनोलेट आयन यहाँ पे हम देखते हैं, ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन जो यहाँ दिखते हैं हमें, तो ये तीनों भी जो है एबल होते हैं, इट एबल टू फॉर्म anion, okay, by the departing from this or abstracting by the base। तो यहाँ पे एक अनायन बनेगा और ये रिएक्ट होगा, इसी के साथ भी रिएक्ट हो सकता है या ये इस मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। तो अगर ये सेल्फ ए टू ए रिएक्ट होता है तो हमें ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये ए टू बी रिएक्ट होता है तो वी कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हुई एक बात, मतलब ए का अगर एनायन बनता है, इसका एनायन बनता है, तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, बिकॉज दिस बी आल्सो हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ओके, so it able to also form the anion, that is and this anion form enolate and it act as a nucleophile, then again it can be react with the b and also it will be react with a. Okay, when it react, this b react with the b, so it gives this type of product. Okay, and if this B react with the A, it gives such a type of product. Okay, so we can see there is a complication in the product. Okay, number of product is increases, so the value of our yield of product is, our desirable yield of product is definitely goes on to be decreases, because there is a side product, it the number of side product is increases during this reaction. So this is the basic problem arise when you react a different aldehyde or ketone through the aldol condensation reaction. So this problem, it can be overcome by using one simple technique. There is the one aldehyde is used along with the alpha hydrogen and another aldehyde which is used, there is a absence of alpha hydrogen. ओके, मतलब एक हम ऐसा अल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसका अनायन बने, इनोलेट बने, और वो इनोलेट बाद में एज न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट हो जाए। और दूसरा एक हम ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं अल्डिहाइड या कीटोन की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसकी वजह से वहां पे उसका इनोलेट ना बने। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो एक ही रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक ही टाइप का अनायन बनेगा, है ना? एक ही इनोलेट बनेगा and this inolate is undergoes to the reaction with the another carbonyl compound and it gives a specific product. But there is a different type of aldehyde or carbonyl compound we are used during this reaction. So this is the condensation is there. There is a aldol is there, but different type of carbonyl group, different type of aldehyde is there. So simply it is called as, it is known as to be mixed aldol reaction or cross aldol condensation. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करनी। अब इसमें क्या होता है कि एक अल्डिहाइड हम ऐसा लेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या कोई और अल्डिहाइड हो सकते हैं एज पर आवर प्रोडक्ट। बट जो हम सेकंड अल्डिहाइड लेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्माल्डिहाइड ले सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं, ये परफ्यूरल भी ले सकते हैं, और इस तरह से हम अल्डिहाइड ले सकते हैं कि जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह का हम अल्डिहाइड ले लेंगे, और दूसरा जो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इस तरह का अल्डिहाइड लेके हम उसमें अल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं एसिड कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, जिसमें एक ये वाला अल्डिहाइड कीटोन हम ले, यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल लेते हैं और ये वाला एक दूसरा अल्डिहाइड हम लेते हैं और इसके बीच में हम अल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे, जो कि यहाँ पे एसिटोफिनॉन है और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है। दो अलग-अलग टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज़ क्या हुआ कि इसमें हम एक ये जो अल्डिहाइड ले रहे हैं, ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, बट इस मॉलिक्यूल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना? तो इस वजह से यहाँ पे ये जो रेड में दिख रहा है बेंजाल्डेहाइड का कोई इनोलेट नहीं बनेगा, ठीक है? ये तो एज़ इलेक्ट्रोफाइल करके ही रहेगा और यहाँ पे ये जो है ये एज़ अ न्यूक्लियोफाइल करके यहाँ का प्रोटॉन जाके इसका इनोलेट बन के ये न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट होगा इसके साथ। तो इस वजह से क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो इस रिएक्शन में ये यहाँ का प्रोटॉन एस्ट्रॉप होने के बाद में एक ही इनोलेट बनेगा। यही ब्लूइश जो मॉलिक्यूल दिख रहा है एसिटोफिनॉन जो है, इसका ही इनोलेट बनेगा, मतलब ये एक्ट होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? और ये जो है ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? तो दोनों के बीच में रिएक्शन होके फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पर इसमें प्रोडक्ट जो है ये एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो हमें प्रॉब्लम दिखता है कि 2 एनायन अगर बनते हैं तो 4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन में। बट हमने इस तरह का अल्डिहाइड यूज रिएक्टेंट यूज किया, इस वजह से यहाँ पे एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता है एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन, ठीक है? अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है? एसिड के प्रेजेंस में देखा, अब ये बेस के प्रेजेंस में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने एक ये यूज किया बेंजाल्डिहाइड और दूसरा ये किया प्रोपेनॉल्डिहाइड। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई ये रेड जो है बेंजाल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका कोई इनोलेट नहीं बनेगा और यहाँ पे जो है ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट फॉर्म द इनोलेट, ठीक है? एंड इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट होगा और इसके साथ में रिएक्शन करके यहाँ का जो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप जो है, इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है? So it is a product of the aldol condensation, but in this aldol condensation we use a different type of aldehyde. One is this propanaldehyde and second one is benzaldehyde. So different type of aldehyde, so it is called as the cross aldol condensation. Okay, there are some example. Okay, we can see here. This first example is ethanol. Very simple example is there, ethanol, and there is a methanol. Methanol means there is a formaldehyde. There is no alpha hydrogen, but here there is a alpha hydrogen. So enolate is formed by this molecule, and then this enolate is react with this carbonyl group. Okay, and due to that, this carbonyl group convert into the hydroxy, and finally, after the loss of water molecule, it convert into this type of product, alpha beta unsaturated acetic molecule, ठीक है? देन परफ्यूरल, यहाँ पे ये देखो, ये परफ्यूरल जो है इसमें भी हमें यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ का भी एनायन बन सकता है, यहाँ का भी एनायन बन सकता है। कोई भी एनायन बनेगा तो सेमी टाइप का इनोलेट वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एंड देन दिस इनोलेट react with this carbonyl group. Okay, and then firstly it's converted into hydroxy, that is called as the aldol reaction, and then after loss of water molecule it converted to double bond, so this is called as the aldol conversion. Okay, और एक एग्जांपल स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन इज विजिबल? हेलो डियर स्टूडेंट, स्क्रीन इज विजिबल? आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो
Hello. 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 I'm audible. यस सर। हाँ हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शो हो रही है क्या? नो सर। एक मिनट। हेलो। क्या है? हेलो। 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 Yes, sir. सर आवाज ब्रेक होता है। हाँ, आता है तो एक आवाज क्लिअर? हो सर। आणि स्क्रीन दिसत आहे का? हो। ओके। तो हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें दो अलग टाइप के अल्डिहाइड हम यूज करेंगे, जिसमें के एक जो होगा जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और दूसरा जो एग्जाम रहेगा उसमें रिएक्टेंट जिसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये दो अलग टाइप के हम अल्डिहाइड लेके एक और एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सो देयर इज वन अल्डिहाइड, देयर यू कैन सी हियर दिस methyl group. Okay, so this is the alpha hydrogen here. It can attracted by the base and form the negative charge. So this is the enolate. It undergoes to be delocalized from the enolate, act as a nucleophile, and this nucleophile react with this carbonyl group. Okay, and in this toluenealdehyde there is absence of alpha hydrogen, so it not from the enolate. So when you react these two reactants, so you can see there is only one enolate formed by this ethanol, and then this enolate act as a nucleophile and react with this aldehyde group, and it convert into the hydroxy firstly. So this is the aldol reaction, and then there is loss of water molecule and form the double bond. So you can see this is the aldol condensation reaction. Okay, this is the another example for cross aldol condensation. Then one of the example you can see here. Okay, so this aldehyde molecule you can see. Okay, and this is the alpha carbon and this is the alpha hydrogen. Okay, and when react with the base, so it abstract this hydrogen and form the negative charge here, and this delocalize with double bond and convert into this type of enolate. Okay, so this is a nucleophile you can see, and this nucleophile is react with this another aldehyde is here. Okay, but in this aldehyde, this is formaldehyde, no alpha hydrogen. Okay, so it not undergoes to be enolate formation, so only one enolate you can see during this reaction, and then this enolate is react via this carbon center. Okay, this carbon center react with this carbonyl center, and this convert into the hydroxy group. You can see here this type of conversion is occur. This is called as the hydroxy. So try third, yeah, third hydroxy group you can see formed during this reaction. This is the another example for aldol condensation. Okay, another you can see this is the enolate.
This is a hydride conversion. This is a Cannizzaro example. We skip this reaction for our lecture. So there is a different reactions, and also you can be study by using different reference book and different site. You can see the different example for the cross Cannizzaro reaction. But basic theme is here. बेसिक थीम हमें समझना है कि क्या होता है कि दो अल्डिहाइड होते हैं, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलता है जिसका इनोलेट फॉर्म होता है। तो दो अलग टाइप के अल्डिहाइड यूज करने के बाद में भी वहां पे एक ही इनोलेट बनेगा, तो वो इनोलेट क्या करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस अल्डिहाइड के साथ में या कीटो अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होके वहां पे हमें अल्डोल कंडेंसेशन वहां पे बनते हुए दिखाई देता है। तो ये होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमने अल्डोल कंडेंसेशन को स्टडी किया, जिसमें कि अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ये स्टडी किया, ठीक है। और दो टाइप के अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ में सेम टाइप के अल्डिहाइड और क्रॉस में डिफरेंट टाइप के अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट रिएक्शन इज अ मैनिच रिएक्शन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम किसी अलग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, नेट सेट के जैसे एग्जाम या कोई और एग्जाम जिसमें मैनिच रिएक्शन पे ज्यादातर हमें क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। तो दिस रिएक्शन मैनिच रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, ऐसा यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप जिसमें कीटोन ले सकते हैं हम या अल्डिहाइड भी ले सकते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। इसकी रिएक्शन करते हैं हम फॉर्माल्डिहाइड और एक्सेस अमाइन के साथ में इन एसिडिक पीएच, मतलब एसिड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट रहता है वो मिलता है अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा अमीनो aldehyde or ketone, whatever you use for the reaction as a reactant. So you can mention the name in the product. The beta amino carbonyl compound is the common name for this reaction, beta amino carbonyl compound. Okay, so you can use the ketone, so beta amino ketone. If you use the aldehyde, so beta amino aldehyde in this way. Okay, so this is the Mannich reaction, is the basic reaction here. One aldehyde or ketone which having the alpha hydrogen react with the formaldehyde and excess amine in acidic pH, so it gives beta amino aldehyde or ketone. So this is the basic Mannich reaction. Okay, तो क्या होता है Mannich reaction में ये देखते हैं हम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो रिएक्टेंट होता है जिसमें हम कीटोन जिसका इनोलेट बनाएंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल करके उसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एक पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है इन विच दैट देयर इज अ फॉर्माल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज द एक्सेस अमाइन। तो अमाइन हम इसमें यूज करते हैं, फॉर्माल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसको रिएक्ट करने के बाद ये जो है ये मिक्सचर कन्वर्ट हो जाता है इमिनियम सॉल्ट में। अब इमिनियम सॉल्ट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है जिसमें कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो पूरा इमिनियम सॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें, जिसे इमाइन भी कहते हैं हम, तो ये स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रक्चर, ये जो है इसे हम इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है जिसमें कि ये कीटोन का यहाँ पे ये प्रोटॉन यहाँ का एब्सॉर्ब होने के बाद में निगेटिव चार्ज बनेगा, तो इसका बनेगा इनोलेट, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाके हमें बीटा अमीनो कीटोन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कीटोन या अल्डेहाइड कोई भी ले सकते हो, बस उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसका इनोलेट बनना चाहिए। बट सेकंड चीज जो यहाँ पे है वो है कि इसमें हम फॉर्माल्डिहाइड यूज करें, इसमें भी कोई चेंज नहीं, फॉर्माल्डिहाइड एसिडिक पीएच। बट यहाँ पे जो अमाइन यूज करते हैं हम, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हम यूज करते हैं। टर्शरी अमाइन हम इसमें यूज नहीं करते क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है ना, कि जिस वजह से ये जो इमिनियम आयन बनता है या इमाइन बनता है ये बनने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हम इसके लिए यूज करते हैं, और अमोनिया भी हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके दो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है
एक रिएक्टेंट ये वाला कीटोन और दूसरा इन दोनों का मिक्सचर जो कि इमिनियम सॉल्ट बनाता है या जिसे हम इमाइन भी कहते हैं वो बनाता है। दोनों की रिएक्शन होके बीटा अमीनो कीटोन। ठीक है, अब आगे देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, इमाइन किस तरह से बनता है। देखो ये जो है यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड लिया, अब यहाँ पे एक एग्जांपल आर लेके लिया तो आर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये फॉर्माल्डिहाइड है। ठीक है, अब फॉर्माल्डिहाइड के साथ में हमने क्या किया, एसिड की रिएक्शन की, HX एसिड की, तो यहाँ की लोन पेयर जो है इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्रोटोनियम आयन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन सब इसमें। अब नेक्स्ट जो है RNH जो कि अमाइन हम यूज कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या अमाइन बेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होने के बाद यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये चले जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप में। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो इस तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे NH2R पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये यही का एक प्रोटॉन जो है नाइट्रोजन वाला जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है तो एज अ प्रोटॉन करके एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये ऐसे H2O पॉजिटिव वाली कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और H2O जो इज अ वेरी गुड डिपार्टिंग ग्रुप है ना, एक अच्छा डिपार्टिंग एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल करके डिपार्ट हो सकता है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे ये नया बॉन्ड जो है यहाँ पे बन जाएगा। So you can see here after the loss of H2 molecule, you can see here there is a carbon and nitrogen double bond is formed. Okay, but the valency of the nitrogen here 4, so that's why there is a positive charge on the nitrogen. ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है हमें और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है कार्बन के बीच में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रक्चर यहाँ पे अब बन गया है। तो ये होती है फर्स्ट स्टेप इन मैनिच रिएक्शन जिसमें ये इमिनियम साल्ट बन जाता है। ठीक है, इसका कन्वर्जन ऐसे भी हो सकता है डिप्रोटोनेशन के बाद में इमाइन भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो सेंटर है ये कार्बन सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसपे कि अपना जो भी इनोलेट बनेगा उस इनोलेट की रिएक्शन वहां पे हो जाएगी। ठीक है, तो इनोलेट फॉर एग्जांपल अगर हमने इस तरह से एक कीटोन ले लिया, मतलब एसीटोन का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे इनोलेट बन गए ये इस तरह से, तो ये डिलोकलाइज होके ऑक्सीजन पे जाके ये पूरी प्रोसेस पता है हमें, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये ओपन अप होके बाकी पूरी प्रोसेस होने के बाद में लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा अमीनो कीटोन। तो ये इस तरह से फाइनली इसका कन्वर्जन। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनली देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जांपल और समझते हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें यही समझनी है कि इमिनियम साल्ट किस तरह से बनता है जो कि फॉर्माल्डिहाइड प्लस अमाइन और एसिडिक कंडीशन में बनता है। ठीक है, ये तो पूरी प्रोसीजर जो है इमाइन फॉर्मेशन की है और नेक्स्ट स्टेप जो होती है जिसमें इनोलेट जो है इट अटैक ऑन द इमाइन। ठीक है, अब मैनिच रिएक्शन देखो क्या एक बेसिकली एक फॉर्मेट मैनिच रिएक्शन का जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो कि यहाँ पे इनोलेट बन सकता है ऐसा, और एक फॉर्माल्डिहाइड और प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन एसिड के प्रेजेंस में, सो इट गिव्स दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ये जो अल्फा है और ये जो अल्फा और ये सेकेंड वाला बीटा, तो बीटा अमीनो की अल्डिहाइड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इनॉल टू इमिनियम कैटायन। ठीक है, अब रिएक्शन पूरी तरह से हम समझते हैं यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन होती है, उसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा। अब ये बेसिक रिएक्शन यहाँ पे समझते हैं पहले। ये वाला जो है जिसका इनोलेट बनेगा फॉर्माल्डिहाइड है, अमाइन है, HCl के प्रेजेंस में मतलब एसिड के प्रेजेंस में इसका इमिनियम आयन बनेगा एंड देन दिस इनोलेट अटैक ऑन दिस इमिनियम आयन एंड फाइनली वी गेट दिस टाइप ऑफ बीटा अमीनो कीटोन प्रोडक्ट। तो देखो किस तरह से ये फॉर्माल्डिहाइड है, अमाइन के साथ में रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया पहले स्टेप में, फिर यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने के बाद में इस तरह से हमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है और यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होने की वजह से, जो कि इसको और ज्यादा इसको इलेक्ट्रोफिलिक
बना देता है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में फिर यहाँ का ये जो इनोलेट है, ये वाला, ये इस पे अटैक करके हमें फाइनली ये बीटा अमीनो कीटोन वाला प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक मैकेनिज्म होती है मिनीच रिएक्शन की, और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन हम यूज कर सकते हैं, या अमाइन सिंपली NH3 भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ साइक्लिक अमाइन भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, बट जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन उसमें अमाइन में होना चाहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं मैरिज रिएक्शन के। अब यहाँ पे ये एक एग्जांपल है जिसमें कि ये हमें साइक्लो कीटोन यहाँ पे दिख रहा है ना, साइक्लोहेक्सानोन, और यहाँ पे ये जो है सेकेंडरी अमाइन प्लस फॉर्माल्डिहाइड और एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो ये इमाइन बनेगा यहाँ पे, इनका इनका पूरा रिएक्शन होने के बाद में इमाइन बनेगा, और यहाँ पे बनेगा एनाइन, ठीक है। यहाँ पे बन सकता है और इस साइड में भी बनता है, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो फाइनली वी कैन सी हियर दिस इज द बीटा अमीनो साइक्लोहेक्सानोन प्रोडक्ट यू कैन सी, ओके। और ये फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं, जिसका फिर से मिथिलेशन करने के बाद में यहाँ से ये ट्राइमिथिल बाहर जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा। और बेसिकली हमें क्या समझना है कि मैनिच रिएक्शन जो है ये बीटा अमीनो अल्डिहाइड और कीटोन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन देखते हैं जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैनिच रिएक्शन किस तरह से होती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब जब हम एसिटाल्डिहाइड कहते हैं तो यहाँ पे होता है CH3, ठीक है ना, तो ये इसका इनोलेट बन सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है, तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब ये फॉर्माल्डिहाइड और अमाइन और HCl इनका मिक्सचर बन के ये बनाएगा इमाइन बनेगा, ठीक है। मतलब ये CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये इसको दो मिनट, तो ये वाला बन गया, ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल, तो इन दोनों की रिएक्शन होके हमें इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में अगर हम देखते हैं तो ये जो है यहाँ तक तो रिएक्टेंट ही है, और ये है अल्फा और ये है बीटा, तो प्रोडक्ट क्या बना, बीटा अमीनो अल्डिहाइड, ठीक है। अब इस रिएक्शन को और फॉरवर्ड ले जा सकते हैं, यू कैन रिएक्ट विद दिस मिथिल आयोडाइड। जब मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ की लोन पेयर जो है, यहाँ पे ये मिथिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइमिथिल बन जाएगा, और ट्राइमिथिल जो होता है इट इज एन गुड डिपार्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये यहाँ से डिपार्ट होके यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें फिर से एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, जो कि हम इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला, ये है अल्फा, मतलब यहाँ पे ये CH2 और N जो है सब्स्टिट्यूटेड, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ट्राइमिथिल अमाइन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इस तरह से प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें अमाइन बदल सकते हैं हम, जैसे अमाइन बदल देंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, यहाँ का रिएक्टेंट जो है जिसका इनोलेट बन रहा है इसको भी चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर, अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे इस साइड में अल्फा है, बट यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इस साइड में कोई इनोलेट नहीं बनेगा, बट यहाँ पे इनोलेट बन सकता है इस साइड में, तो ये रिएक्ट हो जाएगा CH2N के साथ में, मतलब इमाइन के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, and finally you will get an beta amino ketone product, okay. And after the reaction with the methyl iodide, there is a loss of trimethylamine, and finally you can see the product is here, the alpha beta unsaturated ketone, okay. So this is very good example for the understanding to the managed reaction. देखो अब ये जो है मैनेज रिएक्शन, ये एज अ बेस करके भी एक्ट हो सकता है जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में हम रिएक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो सेकंड स्टेप हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली स्टेप, मतलब मिथिल आयोडाइड के साथ वाली जो भी रिएक्शन हम देख रहे हैं सेकेंड वाली, तो इसमें क्या समझना है हमें कि पहले स्टेप में ये जो मैनेज रिएक्शन हो रही है और बीटा अमीनो अल्डिहाइड और कीटोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बीटा अमीनो कीटोन ये एज अ बेस करके रिएक्ट हो रहा है, इट रिएक्ट विद द
दिस मिथिल आयोडाइड, है ना। इस मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्ट हो रहा है, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ में ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मिल रहा है, जो मैनेज सॉल्ट मैनेज बेस कहते हैं उसे, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है एज अ बेस करके रिएक्ट हो रहा है इसके साथ। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है। सो यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर। अब ये साइक्लोहेक्सानोन यहाँ पे दिख रहा है एसिड के कंडीशन में, यहाँ पे इसका इनोलेट बनेगा, तो ये बन गया इसका इनोलेट, तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इमाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, इसकी रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे ये इस तरह से ये बन गया मैनेज प्रोडक्ट, है ना, बीटा अमीनो प्रोडक्ट जो भी हम कहेंगे। और इस प्रोडक्ट के साथ में जब हम यहाँ पे देखते हैं कि मिथिल आयोडाइड की रिएक्शन हो रही है, तो उस टाइम में एसेंट मैकेनिज्म हो रहा है ना। और एसेंट मैकेनिज्म में ये जो है यहाँ का जो ये बेस बना है, मैनेज प्रोडक्ट जो है एज अ बेस करके ये अटैक कर रहा है इस पे, ठीक है ना। तो ये एज अ रिएक्टेंट यहाँ पे यूज हो रहा है न्यूक्लियोफाइल के जैसे, ठीक है। ये मिथिल आयोडाइड पे अटैक करके आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा, मिथिल ग्रुप यहाँ पे आएगा, तो ट्राई मिथिल अमाइन हमें देखने को मिलेगा। फाइनली यहाँ पे लॉस ऑफ एच यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से हमें अल्फा बीटा फाइनली जो कि E1CB रिएक्शन यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैनेज रिएक्शन को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम और समझेंगे मैनेज रिएक्शन को। देखो, अब इसमें थोड़ा सा हमने अमाइन को चेंज किया। अब ये अमाइन जो है इसमें साइक्लिक फॉर्म में लिया, ठीक है, और फॉर्माल्डिहाइड है वैसे ही है, HCl वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो रिएक्टेंट है ये तो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल, है ना, और ये बनाएगा इमाइन। तो इस इमाइन के साथ में पूरी रिएक्शन होने के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि इस तरह से ये जो है साइक्लिक कंडीशन जो है, ये इस तरह से यहाँ पे बीटा अमीनो कीटोन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो अल्फा और ये बीटा, तो बीटा अमीनो प्रोडक्ट फाइनली हमें थ्रू द मैनेज रिएक्शन वी कैन गेट, एंड दिस प्रोडक्ट इज अगेन रिएक्ट विद मिथिल आयोडाइड। तो यहाँ पे मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये तो अभी यहाँ पे जो है मिथिल चला जाएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो ट्राइमिथिल की जैसी कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ट्राइमिथिल होने के बाद में यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमें ये प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यहाँ पे कीटोन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि अब इस तरह का अमाइन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, इस तरह का अमाइन। अब इस अमाइन को हमने क्या किया, देखो ये वाला अमाइन, इसकी रिएक्शन की हमने फॉर्माल्डिहाइड के साथ में, सॉरी ये अल्डिहाइड के साथ में की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ का नाइट्रोजन ये वाला, और यहाँ पे जो है ये R, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों यहाँ से एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। और फाइनली ये वाला जो प्रोडक्ट है, मतलब इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। देखो और एक एग्जांपल इसमें समझते हैं हम। मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट हो कितना भी बड़ा हो, कोई टेंशन नहीं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें देखना है कि एक रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। तो इनोलेट कहाँ पे बनता है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाला हमें देखना है यहाँ पे। यू कैन सी हियर, दिस इज द अल्फा, ओके, दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन। सो इनोलेट इज फॉर्म ऑन दिस कार्बन, ओके। और यहाँ पे जो है इसका इमाइन बनेगा, तो इमाइन जो है इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इमाइन जो है यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन हमने यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से ये जो सब्स्टिट्यूशन, ये वाला एक कार्बोनिल के पास से ये पहला जो है अल्फा कार्बन, और ये जो है बीटा कार्बन, तो फिर से हमें बीटा अमीनो कीटोन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिर से इसकी मिथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन होती है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनली यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल है इसमें ये वाला अमाइन, ठीक है, और ये इस तरह से हमने इसको लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो कंडीशन है इस कंडीशन लाइक एन इनोलेट। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज विद डबल बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज होगा, तो यहाँ के ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे ये इमाइन की तरफ। ठीक है, इसके साथ में भी रिएक्शन होके फिर से हमें यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिला। ठीक है, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गई, ये गई इमाइन की इधर, डबल बॉन्ड ओपन अप हुआ नाइट्रोजन पे, तो फिर से हमें इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिला। और फिर से ये डबल बॉन्ड जो है जो कि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो ये यहाँ पे फिर से ये डीलोकलाइजेशन में जाके फिर से हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इस प्रोडक्ट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, हम अल्फा अल्फा हाइड्रोजन बियरिंग अल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं, बट इस एग्जांपल में कोई अल्डिहाइड नहीं दिख रहा है हमें, कोई कीटोन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ का जो कंजुगेशन है, डीलोकलाइजेशन जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद, इस पोजीशन पे रिएक्शन होने के बाद हमें फिर से एरोमेटिक कंडीशन बन के फाइनली ये वाला जो प्रोडक्ट है ये देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, जितना भी आप रेफरेंस बुक रेफर करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल जो है जिसको हम थोड़ा वेरिएशन समझ सकते हैं इसमें मैनेज रिएक्शन में। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, तो ये यहाँ पे अपनी मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, तो इतना एग्जांपल समझते हैं और रुक जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाला है कीटोन, यहाँ पे एल्डिहाइड और ये अमाइन, इसके साथ में रिएक्शन करके इमाइन बनेगा और यहाँ पे ये जो है इसका इनोलेट बन जाएगा, तो हमें बीटा अमीनो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से हम और एक एग्जांपल जहाँ पे इस तरह का अमाइन हम यूज करेंगे, सेकेंडरी अमाइन, तो यहाँ पे इनोलेट बनेगा और इसका बनेगा